तो नमस्कार। 1,90,000 शिक्षकों ने बिहार में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। जी हाँ, 1,90,000 जो बीपीसीए एवं अन्य माध्यम से बहाली हुई थी, उन्होंने आवेदन दिया था कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए। इसी फैसले को लेकर बिहार में 10,225 शिक्षकों का ऐच्छिक जिले में हो गया है तबादला। जहाँ शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण एक ही जिला में कर दिया है। इनमें 7,272 महिला शिक्षिकाएं हैं। इन शिक्षकों को 10 से 20 अप्रैल के बीच में संबंधित जिला में विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके लिए इन शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। हम वो शपथ पत्र आपको भी बताएंगे अभी तुरंत। शपथ पत्र देने वालों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र नहीं देने वालों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा, कारण कि वो शपथ पत्र में उन्हें बांधा जाएगा कि आपने जो शपथ पत्र दिया है, वो जो भी जानकारी दिया है वो सत्य है, और असत्य पाए गए तो जहाँ थे वहीं पर काम करेंगे। ये शिक्षा विभाग ने इस आधार पर सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि सभी शिक्षकों को उनके ऐच्छिक जिले में तबादला किया गया है, जहाँ आवेदन दिए थे उस जिला में उनका तबादला कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति के आधार पर 1,90,000 शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन किया है कि उनके जहाँ काम कर रहे हैं वो विपरीत परिस्थिति है, वहाँ पर काम करना उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, तो उन लोगों ने 1,90,000 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन दिया है, यानी कि उनको दूसरे जिला में हो गया या घर से बहुत दूर हो गया है, तो इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था। इनमें से 10,225 का तबादला कर दिया गया है और चरणवाद जो है आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लें कि 40,000 महिला शिक्षकों का तबादला भी इसी माह में होगा, इस 10,000 के बाद। यानी कि जिन लोगों ने भी आवेदन दिया है, यानी कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए, तो 1,90,000 में सभी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 40,000 महिला शिक्षकों ने तबादला के लिए आवेदन दिए होगा इसी माह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कहा है कि 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इसी माह किया जाएगा। उन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किया है। सर्वप्रथम अधिक समस्याओं से ग्रसित शिक्षकों का तबादला होगा। पुरुषों को अभी करना होगा इंतजार। महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता मिल रहा है, पुरुष को थोड़ा वेट करना होगा। उनसे पहले प्रधान शिक्षक, जी हाँ, उसके पहले प्रधान शिक्षक का होगा, फिर प्रधान अध्यापक का, और तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर कार्य को मैं खुद देखता हूँ, सभी कार्य सॉफ्टवेयर से किए जा रहे हैं, और 10 से 20 अप्रैल के बीच इनका आवंटन, जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि 10,225 का, वो 10 से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा इनको विद्यालय के आवंटन। और इस शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनको अपलोड करना होगा। और इन शिक्षकों का तबादला जिन्हें किया गया है उनका लिस्ट इस प्रकार है। कैंसर से जो पीड़ित हैं उनकी संख्या है 226। गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं उनका संख्या है 937। दिव्यांगता के आधार पर 2685। ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता 573। विधवा प्रत्यागता 516। पति के पदस्थापना पर 5288 का ट्रांसफ़र किया गया है। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें महिला कितने हैं या पुरुष कितने हैं, और देखते हैं कि शपथ पत्र में क्या है। जी हाँ, विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण, उसके बाद पुरुष आवेदनों की संख्या, स्थानांतरण शिक्षकों की संख्या, महिला शिक्षिका आवेदनों की संख्या, स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या और कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या। अब इसे जरा सा गौर से देख लेते हैं। असाध्य रोग यानी कि विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं या पति या पत्नी या बच्चे। पुरुषों ने दिया था 113 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, तो 113 में 113 का स्थानांतरण कर दिया गया है। और सोचिए कि इसमें यहाँ भी 113 है, तो 113 का हो गया। और संयोग देखिए कि असाध्य रोग से ग्रसित महिला भी हैं 113, तो 113 इनका भी हो गया है ना। 113 ये भी आवेदन, इनका पुरुषों का भी आवेदन आया था, और 113 महिलाओं का भी आवेदन आया था।
तो इसमें इनका भी 113 में 113 हो गया और महिलाओं में भी 113 का 113 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गंभीर रुग्णता यानी किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर से पीड़ित हैं या स्वयं हैं, पति हैं, पत्नी हैं या बच्चे हैं, इनमें से पुरुष ने दिया था 495, तो 495 का ट्रांसफ़र देखिए हो गया। महिला दी थी 442, तो 442 दी थी, तो 442 में 442 का हो गया। अब आगे देखिए, दिव्यांगता के आधार पर दिए थे जो आवेदन, उसमें से 2065 था, तो 2065 का यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र हो गया। महिला दी थी 620, तो 620 महिला दी थी, तो 620 महिला का ट्रांसफ़र हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्वयं या पति, पत्नी या बच्चे कोई भी, तो पुरुष जो दिए थे वो 280 था, तो 280 में 280 आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो गया। महिला दी थी 293, तो 293 में 293 का हो गया। यानी कि जो भी आवेदन दिए हैं उसमें से एक भी ऐसा आवेदन नहीं है कि जिस पर विचार किया गया है, जो भी आवेदन दिए हैं सबका हो गया। अब देखिए, विधवा एवं प्रत्यागता में यहाँ तो होगा नहीं, ये कॉलम लागू नहीं होता है पुरुषों में। तो महिला दी थी 516, तो 516 जो दी थी, तो 516 में 516 का हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पति के पदस्थापन के आधार पर आवेदन आया था, जिसमें से कि मेरे पति का पद यहाँ पर हैं, उनका पोस्टिंग है, तो इस आधार पर हमें भी किया जाए। तो 5288 महिला दी थी आवेदन, तो 5288 में 5288 का आवेदन पर विचार करते हुए, उनके समस्याओं पर विचार करते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ अगर मिलाइएगा और इसको मिलाइएगा तो लगभग जितने भी आवेदन आया था 10,225, तो सभी का हो गया ट्रांसफ़र, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने का अभिमत गठित हुआ और निम्न हुआ तथा निम्न निर्णय लिए गए। निर्णय लिया गया कि उसमें समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 जिला स्थानांतरण आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटन कर दिया गया है ना। अब देखिए, दूसरा में है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जान लेना है कि शपथ पत्र में क्या है, ये जानना सब ज़्यादा जरूरी है। शपथ पत्र में कहा गया है कि यदि शिक्षक द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदनों एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हो गया। और शपथ पत्र 2 में क्या कहता है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटन किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं, उसमें लिखना होगा शपथ पत्र में। और समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालयों के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहाँ प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति जहाँ उपलब्ध नहीं होगी, तो वहाँ के निकटतम विद्यालय में या पंचायत या प्रखंड में उनका ट्रांसफ़र होगा, उनको मिलेगा, तो वहाँ पर उनको जाना होगा। कारण कि बहुत सा ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए पटना का सुनने में आ रहा है गर्दनीबाग में कि वहाँ सीट है 55 और आवेदन आया है, जबकि वहाँ पर उतने शिक्षक हैं भी मौजूद, और आवेदन आया है वहाँ 450 से ऊपर, तो कैसे होगा। या फिर गया है या औरंगाबाद है, शहर में ही अगर सब कोई देंगे तो भी संभव नहीं है। तो बगल के विद्यालय में या फिर बगल के प्रखंड में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।